स्तुति करते हैं आपका, तारीफ करते हैं यीशु जी, आपका सम्मान करते हैं प्रभु जी। सहायता कीजिए खुदा, सहायता कीजिए खुदा, सहायता कीजिए खुदा, मदद कीजिए पिता। आपके हजूरी में आए हैं, आपका विशेष ध्यान हमारे ऊपर हो, आपकी पहरा हमारे सर पर हो, आपका कान है हमारे मुंह के वचन की ओर लगा हो, ताकि प्रभु जी आज से हम सब प्रभु जी अपने प्रार्थना का उत्तर पाए, अपने दुआओं का उत्तर पाए, जवाब पाए। सहायता कीजिए यीशु जी, सहायता कीजिए यीशु जी, सहायता कीजिए यीशु जी, सहायता कीजिए यीशु जी, सहायता कीजिए यीशु जी। मदद कीजिए पिता, मदद कीजिए पिता, मदद कीजिए पिता, मदद कीजिए पिता। आज के दिन में आप लेकर के आए, आज का प्रकाश आपने दिखाए, विशेष ध्यान हमारे ऊपर दीजिए, ताकि आज के दिन में विशेष आशीषें भी हमें ही मिले। आपकी स्तुति करते हैं मसीह में प्रिय समय। आज आप उपवास हैं, प्रभु आपके उपवास के दशा को देखेगा। उपवास में की गई आपकी प्रार्थना दुआ को भी सुन करके उत्तर भी आपको देगा, यदि आपका विश्वास, हाँ आपका विश्वास है प्रभु के ऊपर अटल है तो, स्थिर है तो। प्रभु कैसा विश्वास हमारे अंदर अपने प्रति देखना चाहता है? कैसा विश्वास? कभी न डगमगाने वाला विश्वास। आमीन। प्रभु की स्तुति में बहुत से लोग हैं जो कहते तो हैं कि उनका विश्वास प्रभु पर है, पर मैं आपको बता दूं कि हाँ उनका विश्वास प्रभु पर है, पर वैसा नहीं है जैसा कि प्रभु चाहता है। आमीन। प्रभु की स्तुति में और न होने के कारण वो अपने प्रार्थना का उत्तर जवाब प्रभु की ओर से हाँ आमीन में नहीं पा पाते, प्राप्त नहीं कर पाते। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। और प्रभु के मार्गों से भटक जाते, प्रभु को छोड़ देते। मेरे प्रियो, जैसा प्रभु चाहता है आपके विश्वास को, वैसा विश्वास बना करके देखिए कि प्रभु आपके जीवन में काम करता है कि नहीं। उपवास में की गई आपकी दुआओं को, प्रार्थनाओं को सुनता है कि नहीं। आमीन। अभी हम बताएं प्रभु कैसा विश्वास चाहता है, कभी न डगमगाने वाला। ऐसा नहीं सोचना है कि प्रभु के पीछे चल रहे हैं तो कोई समस्या हमारे जीवन में नहीं आ सकता, कोई विपत्ति हमारे ऊपर नहीं पड़ सकता। धर्मियों पर, प्रभु के लोगों पर लिखा है कि और विपत्तियां पड़ता है और समस्या में लोग फंसते हैं, पर प्रभु निकालता रहता है, उसी में पड़े नहीं रहने देता, फंसे नहीं रहने देता। तो अपने जीवन की परिस्थिति हालातों को देख करके अपने विश्वास को प्रभु के ऊपर से हटाना नहीं, अपने विश्वास को, अटल विश्वास को डगमगाने नहीं देना है। नहीं तो और जो प्रभु के पास हमारे लिए है वो हम पा नहीं पाएंगे, प्रभु की ओर से ले नहीं पाएंगे। आमीन। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति हो। प्रभु देखिए आज जितने उपवास है, फास्टिंग है प्रभु से, और आपके नाम में दुआ करते हैं यीशु जी, आपके नाम में प्रार्थना करते, विनती करते, याचना करते, उन सबों के उपवास के दशा को आप देखिए और उत्तर भी चाहिए प्रभु, ताकि उन सबों की निराशा आशा में बदल जाए, उन सबों के मुख से उदासी उतर जाए, उन सबों के जीवन में प्रभु जी आपका रोशनी आ जाए, उन सबों के कामों में प्रभु आपका आशीष आ जाए, उन सबों का काम सफल हो जाए। प्रभु तो सबके जीवन की परिस्थिति हालातों को बदलने वाला है
उपवास में की गई प्रार्थना दुआओं को सुन करके उत्तर देने वाला है, सबों के मांगों को पूरा करने वाला है। कर रहे हैं, एक एक के लिए प्रभु आपसे दुआ करते हैं, एक एक के लिए खुदा जी आपसे प्रार्थना करते हैं, सहायता कीजिए, सहायता कीजिए। सबों की दुआओं को प्रभु जी कबूल कीजिए। कमेंट के माध्यम से, कमेंट के जरिए जितने लोग, जितने जन प्रभु जी अपना प्रार्थना निवेदन, अपना प्रार्थना विषय हमें दिए हैं, उन सबों के प्रार्थना निवेदन, प्रार्थना विषय को प्रभु जी आपके सम्मुख रखते हैं, आपके हजूरी प्रेजेंस में रखते हैं। आप ध्यान दीजिए सबों के प्रार्थना निवेदन के ऊपर, प्रार्थना विषय के ऊपर, एक एक कमेंटों के ऊपर ध्यान दीजिए और उत्तर दीजिए, ताकि वो लोग भी आनंद से भर कर आपकी महिमा करें, वो लोग भी हर्ष उमंग से भर करके, खुशी से, खुशी से भर करके आपकी प्रशंसा करें। प्रभु जी आज के दिन में फास्टिंग प्रेयर में प्रभु, उपवास की प्रार्थना में जितने बच्चे, नौजवान, बड़े बुजुर्ग हमारे साथ शामिल हैं, आपको पुकार रहे हैं, आपको आवाज़ दे रहे हैं, जैसे भी हैं यीशु, आपके हाथों की काम है। आकाश, पृथ्वी, समुद्र और इसमें जो कुछ भी दिखता है, उनमें से एक भी ऐसा नहीं है जो कि आपसे उत्पन्न न हुआ, सब आपसे उत्पन्न हुआ है। परमेश्वर ने कहा, जैसा कहा, जो कहा वो हो गया, वैसा हो गया। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्रियो, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा तीन ही एक हैं। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद। और वही परमेश्वर हमें जीवन भी देगा, हमारे परिवारों को चेंज भी करेगा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। सब कुछ देगा, वो सभी चीज़ें प्राप्त कराएगा जो चीज़ें हमारे जीवन में नहीं है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। प्रार्थना करके देखिए, दुआ को करके देखिए। मसीह में प्रियजनों, आइए हम प्रभु के वचन को देखेंगे। आज के फास्टिंग प्रेयर में जो वचन हम देखने वाले हैं वो वचन है मत्ती 10:37। ध्यान से सुनिए, इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है, जो माता या पिता को मुझे से अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझे से अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं। आमीन। प्रभु की स्तुति। क्या लिखा है? कौन बोलता है? प्रभु यीशु मसीह बोलता है। क्या बोलता है इस वचन के द्वारा? इस वचन से, मत्ती 10:37 से क्या बोलता है? वो बोलता है, जो माता या पिता को मुझे से अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं है, और जो बेटा या बेटी को मुझे से अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं। आमीन। प्रभु की स्तुति। मसीह में प्रियजनों, ऐसा नहीं है कि हमें किसी का आदर नहीं करना है, किसी के बातों को नहीं मानना है, सबका आदर करना है, सबके बातों को मानना है। जब आप इफिसियों 6:1-3 तक के वचन को पढ़ेंगे तो इसमें प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि सुनो, तुम मुझ में हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि जो कोई मुझ में है उसके लिए एक पहली आज्ञा है। आमीन। प्रभु की स्तुति। उसके लिए एक आज्ञा है, और सबसे पहली आज्ञा है कि वो अपने माता पिता का आदर करे। इसके साथ है प्रतिज्ञा भी है कि उसके जीवन में भला होगा, वो अधिक दिन तक पृथ्वी पर जीवित रहेगा। आमीन। प्रभु की स्तुति। तो इस वचन में प्रभु यीशु मसीह क्या बोलते हैं? अपने माता पिता का आदर करना, उनके आज्ञाओं को मानना। लेकिन मत्ती 10:37 को हम पढ़ते हैं तो इसमें क्या बोलते हैं? मुझे से अधिक जो अपने माता पिता को प्रिय जानता है वो मेरा योग्य नहीं। आमीन। मेरे प्रियो, इस वचन का अर्थ क्या है? हमें सबके आज्ञाओं को मानना है, पर सबसे फर्स्ट में प्रभु को रखना है। अपने माता पिता की बातों को मानना है, लेकिन यदि प्रभु से ज़्यादा मानेंगे तो हम प्रभु के नहीं हैं। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। जो प्रभु का स्थान है
वो प्रभु का है, जो माता पिता का है वो माता पिता का है, भाई बहन का है, बेटा बेटी का है, पत्नी का है, हस्बैंड का है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद। मेरे प्रियो, प्रभु के कहने का मतलब है, यदि माता पिता कहता है कि हम प्रभु को छोड़ दें, तो यहाँ हमें अपने माता पिता की बातों को नहीं मानना है, बल्कि प्रभु से प्रेम करना है, प्रभु के आज्ञा को मानना है, प्रभु से लिपटे रहना है। आमीन। बेटा बेटी से प्रेम करेंगे ज़्यादा, माता पिता से प्रेम करेंगे प्रभु से ज़्यादा, प्रभु को छोड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे, तो प्रभु कहता है मुझसे ज़्यादा मांग लिए ना, इसलिए तुम मेरे योग्य नहीं हो। आमीन। प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद। मेरे प्रियो, अपने जीवन में सबसे प्रथम स्थान और ज़्यादा महिमा अपने प्रभु यीशु मसीह को देना है। आमीन। बाद में कोई और है, चाहे वो माता पिता हो या भाई बहन या बेटा बेटी या पति या पत्नी, बाद में कोई हो। आमीन। प्रभु की स्तुति हो, तब हम प्रभु के कहलाएंगे, प्रभु के योग बनेंगे, प्रभु के लायक बनेंगे। आमीन। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद। मेरे प्रियो, सबसे ज़्यादा हमें प्रेम प्रभु से करना है, अपने जीवन में प्रथम स्थान प्रभु का देना है। सबसे पहले प्रभु के सुनना है, बाद में किसी और का। हाँ, बाद में किसी और का। आमीन। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति हो। स्तुति करते हैं पिता, प्रशंसा करते हैं यीशु जी, धन्यवाद देते हैं यीशु जी, धन्यवाद देते हैं यीशु जी, धन्यवाद देते हैं यीशु जी। सम्मान करते हैं पिता, अनुग्रहकारी प्रभु, दयालु कृपालु, अति करुणा में, अति समर्थी, सर्वशक्तिमान, अति उत्तम, लाखों लाख धन्यवाद देते, करोड़ों करोड़ों प्रभु जी धन्यवाद देते। प्रभु सहायता कीजिए, मदद कीजिए, गाइड कीजिए। आज का प्रेयर और वचन सब सुनने वालों के जीवन में काम करने पाए, बड़े बड़े कार्यों को करने पाए। सहायता कीजिए यीशु जी, सहायता कीजिए यीशु जी, सहायता कीजिए यीशु जी, सहायता कीजिए यीशु जी। आपकी महिमा करते हैं पिता, आपकी महिमा करते हैं पिता, आपकी महिमा करते हैं पिता, प्रशंसा करते हैं पिता। यीशु जी आपकी महिमा प्रशंसा करते हैं। धन्यवाद यीशु। स्तुति हो अनुग्रहकारी पिता, दयालु कृपालु, अति करुणा में, अति सामर्थ्य, सर्वशक्तिमान, अति उत्तम, लाखों लाख धन्यवाद देते, करोड़ों करोड़ों प्रभु जी आपको धन्यवाद देते, आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं, बड़ाई करते हैं। प्रभु अनुग्रह कीजिए, जितने लोग प्रभु आज के फास्टिंग प्रेयर में शामिल है, उस सब आशीष पर, उस सब प्रभु अपने मांगों को पूरा होते हुए देखे, उस सब प्रभु जी अपने जीवन में प्रभु जी और हर एक बात में आपको प्रभु जी प्रथम स्थान देने वालों में से होने पर, सबसे ज़्यादा प्रभु जी आपके सुनने वालों में से और मानने वालों में से होने पर, आपसे प्रेम करने वालों में से होने पर सहायता मदद कीजिए। आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा करते, तारीफ करते, बड़ाई करते, आपका आदर और सम्मान करते हैं। प्रभु जी अनुग्रहकारी, दयालु कृपालु, अति करुणा में, अति सामर्थ्य, सर्वशक्तिमान, अति उत्तम, स्तुति करते हैं, महिमा प्रशंसा करते हैं। यीशु जी आपकी तारीफ करते हैं। अनुग्रह कीजिए प्रभु जी, आज के पूरे दिन के लिए अनुग्रह दीजिए। जो कोई जिस किसी के लिए जिस विषय में आपसे दुआ कर रहे हैं, आपसे प्रार्थना विनती याचना कर रहे हैं, उस विषय में उन्हें उत्तर दीजिए, जवाब दीजिए प्रभु जी, ताकि उनके जीवन से आपकी स्तुति होके, आपकी महिमा होके, प्रशंसा होके, तारीफ होके, बड़ाई होके। सहायता मदद गाइड कीजिए। स्तुति हो पिता, मेरे महान परमेश्वर, मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, अद्भुत अनोखा खुदा धन्यवाद देते हैं। दयालु कृपालु प्रभु धन्यवाद देते, करुणा में परमेश्वर धन्यवाद देते, तारनहार सृजनहार प्रभु धन्यवाद देते। स्तुति करते हैं, महिमा प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं, बड़ाई करते हैं। अनुग्रहकारी दयालु पिता,
धन्यवाद देते हैं। स्तुति हो यीशु जी, धन्यवाद देते हैं। आपकी स्तुति हो, 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 आपकी स्तुति हो लॉर्ड जीसस। आपकी प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं, बड़ाई करते हैं। आप हम सबों की सुने, हम सबों के ऊपर ध्यान दिए प्रभु जी, हम सबों के ऊपर बड़ी अनुग्रह किए, दया कृपा किए, प्रभुता किए प्रभु। धन्यवाद देते हैं। आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं, बड़ाई करते हैं, आदर करते हैं, आपका सम्मान करते हैं। प्रार्थना विनती आपके उद्धार करता नामों में मांगते और कहते उद्धार करता प्यार प्रभु यीशु मसीह। आमीन 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 लॉर्ड जीसस, आमीन। मसीह में प्रिय सुनो, रोज डेली प्रतिदिन सुबह 4 बजे, शाम 4 बजे प्रेयर और भजन को रिसीव कीजिए। जितना ज़्यादा हो सके शेयर भी कीजिए। प्रभु बहुत बेस करेगा, बहुत आपको आशीषित करेगा, अद्भुत रीति से आपका ख्याल रखेगा, देखभाल करेगा, देखरेख करेगा, ऊंचे पर आपको लिप्त करेगा, आपके जीवन में सब कुछ बनाएगा, सही करेगा, सब कुछ भरपूरी से आपके जीवन में उठेलेगा। प्रभु आपको आशीषित करें, आपको ब्लेस करें, आपको 1000 गुना आशीषें दे, आपके परिवार को संभाले, देखभाल करें, देखरेख करें। आप और आपका परिवार प्रभु के प्रणाम रहे। यदि आपका कोई प्रार्थना निवेदन है, कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं, कमेंट के जरिए दे सकते हैं, उसका उत्तर आपको मिलेगा, क्योंकि हम आपके कमेंटों को देखते और प्रभु से दुआ भी करते हैं। अपना विश्वास प्रभु पर अटल बना करके रखिए, प्रभु सब कुछ ठीक करेगा। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु के पवित्र और सामर्थी नाम में जय मसीह।